कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न 5वां, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, ABCD एक वर्ग है जिसमें अगर ध्यान दे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या इसकी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ली है वो कितनी ली है, वो ली है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर वृत्त का क्या है, यहाँ व्यास है। ये 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या के हर कोने से वृत्त को काटा है और कंप्लीट इस वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे में हमको इसके जो अंदर का भाग है यानी कि ये वाला भाग जिसको कि उसने क्या कहा है, छायांकित भाग, इसको कहा है कि ये कौन सा भाग है, ये छायांकित भाग का क्या निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना। इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले अंदर के वृत्त का क्या क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के बाद हम इन चारों कोनों पर बने हुए वृत्तों के क्षेत्रफल को निकालेंगे और इस कंप्लीट वर्ग के क्षेत्रफल में से एक तो ये वृत्त और चारों कोने के ये 4/1/4 वृत्त, मतलब कंप्लीट एक वृत्त बन गया। 1 2 3 वृत्त के प्रत्येक चौथा हिस्सा है, तो इन चारों को मिला देंगे तो एक वृत्त ये बन जाएगा। तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल को कंप्लीट इस वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देना है। तो आइए देखें जरा। तो हम लिखेंगे, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, क्योंकि ABCD एक क्या है, वर्ग है, और हम जानते हैं वर्ग किसका, ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालना मतलब उसकी भुजा की घात 2 कर देना, मतलब क्या, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त के 1/4 की भुजा। वृत्त के अगर 1/4 की हम भुजा, अर्थात त्रिज्या, अर्थात इसकी क्या होगी, वो त्रिज्या हो गई। R बराबर इसे कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 4 वृत्त बने हैं तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चौथा चौथांश है इसलिए इनको क्या कहा, चतुर्थांश। अब ध्यान से समझिए, हम लिख रहे हैं 4 गुणित 1/4 पाई R की घात 2। तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। कहने का मतलब ये कि ये चारों वृत्त मिला के, चारों चतुर्थांश मिला के एक कंप्लीट वृत्त बन जाता है। तो मान क्या आएगा, 22/7 गुणित 1 की घात 2। 1 की घात 2 से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो मान क्या आएगा, 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं क्या, वर्ग के अंदर एक 2 सेंटीमीटर व्यास, मतलब त्रिज्या तो एक ही है ना। तो इस वृत्त का भी हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि क्या, वृत्त के अंदर 2 सेंटीमीटर व्यास अर्थात 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, बिल्कुल बीचों बीच में जो बना है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए क्या, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल
अब इस दिए गए वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो सीधा सीधा पाई आर की घात 2, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 1 की घात 2, मतलब ये भी क्या 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका, अब शेष भाग का क्षेत्रफल जो काट चुके, ध्यान दीजिए ये भाग जिनको काट के निकाल चुके और ये छायांकित भाग बचा हुआ, तो इसलिए वो ये वर्ग का कौन सा भाग, शेष भाग कहलाता है। तो वर्ग के क्या शेष भाग का क्षेत्रफल, चाहे तो यहां लिख दे किसके शेष भाग, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब क्या कंप्लीट क्षेत्रफल था 16, 16 में से 22/7 ऋण 22/7 दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मान क्या आएगा, लघुत्तम आया 7, 16 7 112 ऋण 22 ऋण 22। जब हम घटाएंगे तो ये मान आएगा 68/7, भाग देंगे 7 9 63 बचे 5, 7 7 49 बचा 1 उतारे 0 7 1 7 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं अतः किसके, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्या क्षेत्रफल हमारे पास कंप्लीट आ गया 9.71 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर, धन्यवाद।